बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ अनवारुल मुस्तफ़ा द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से। अजीज़ तलबा, मुताला पाकिस्तान का बाब नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ है। बाब का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इससे पहले हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन नज़रिए के माखज़ और नज़रिए की अहमियत ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी हम काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं। आज से पहले हमने दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किया हुआ है पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान की असास। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका पहला पॉइंट अकायद व इबादत, जिसके अंदर हमने बुनियादी अकायद को हमने डिस्कस किया, तौहीद व रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हम पढ़ चुके हैं। ये किस ज़िमन में हमने पढ़ा है? नज़रिया पाकिस्तान की असास के अंदर हम इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाकी 4 पॉइंट जो रह जाएंगे, टोटल 5 पॉइंट है, बाकी 4 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट अदलो इंसाफ और मसावत। नज़रिया पाकिस्तान की जो असास बनती है, बुनियाद बनती है, उन्हीं बुनियादों में अदलो इंसाफ और मसावत भी शामिल है। इसको हम डिस्कस करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अदलो इंसाफ के आगे मैंने लिखा हुआ है ज़ात पात, रंग व नस्ल के इम्तियाज़ात का खात्मा, फिर लिखा हुआ है मसावी कानून व यकसा अदालती निज़ाम, और आखिर में लिखा हुआ है खुतबा हज्जतुल विदा। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको याद करने का, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, याद करने का आसान तरीका ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन की मेन हेडिंग को सबसे पहले याद करें। ये इस तरह देखें, ये मेन हेडिंग्स है, इनको याद करें। फिर मेन हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, मेन हेडिंग के आगे जो उसके छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको भी आप, जो उनके बुनियादी नुकात होते हैं, वो आप ज़हन में रख लें। जैसे कि पहले वाला था, उसके ये बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये उसके बुनियादी नुकात थे। इनकी फिर हर एक नुक्ते की तफसील थी। इसी तरह अदल इंसाफ की तरफ आ जाएंगे तो बुनियादी नुक्ते ये बनते हैं रंग और नस्ल के इम्तियाज़ात का खात्मा, मसावी कानून, यकसा अदालती निज़ाम, और आखिर में आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा, इसका रेफरेंस भी ज़रूर कोट करना है। ये 3 पॉइंट्स बनते हैं अदल इंसाफ के टॉपिक के अंदर। और अदल इंसाफ खुद टॉपिक किसका बना हुआ है? पाकिस्तान की नज़रियाती असास का। तो दोबारा बताता हूँ कि जो आपने याद करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी मेन हेडिंग एक याद करें, फिर मेन हेडिंग के नीचे उसकी छोटी हेडिंग्स जो होती हैं, उनके पॉइंट्स आप अपने ज़हन में बना लिया करें। जुमले इंशाल्लाह खुद ब खुद बनते रहते हैं। और इस बार एक और चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, मुताला पाकिस्तान में भी और इस्लामियात में भी, जैसे यहाँ पे अदल इंसाफ और मसावत में खुतबा हज्जतुल विदा का रेफरेंस है। आपने इस्लामियात हो या मुताला पाकिस्तान, जो रेफरेंस होते हैं उनको कोट ज़रूर करना है अपने जवाबात के अंदर। वो रेफरेंस किसी कॉल की सूरत में हो या कोई तारीख का हवाला हो कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बंदे ने ये कहा, वो ज़रूर लिखना है। मुताला पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तारीख, डेट जो होती हैं, वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ मौके पर क्या कहा था, इससे रिलेटेड बात। तो जैसे ये आप जमहूरियत का फ़रोग़ पढ़ेंगे तो इसमें हमने कायद का फरमान भी पढ़ना है, जो कि यहाँ डेट लिखी हुई है 14 फरवरी 1948। तो कायद ने क्या फरमाया था जमहूरियत के बारे में, कि पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरह परवान चढ़ानी है, इसके बारे में कायद का जो फरमान है, ये आपने इसके अंदर ज़रूर कोट करना है। और तारीख के साथ तारीख भी आपने ज़रूर लिखनी है। शुरू करते हैं जी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अदल इंसाफ और मसावत। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप मेरे साथ रीडिंग करें बच्चों, और देखें जो मुश्किल लफ्ज़ होगा उसका भी मैं आपको साथ साथ मतलब बताता रहूँगा। अदल इंसाफ और मसावत, जस्टिस एंड इक्वालिटी, एक मुनसिफाना मुआशरे का क़याम अमल में लाते हुए मुसलमानाने बर्र सग़ीर ने अदल और समाजी मसावत पर ज़ोर दिया। किन्होंने ज़ोर दिया? मुसलमानाने बर्र सग़ीर। बर्र सग़ीर से मुराद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो उस वक्त अब भी जो सारा खिता, इसको बर्र सग़ीर कहा जाता है। मुआशरे में ज़ात पात, रंग व नस्ल और ज़बान व सक़ाफ़त की तमीज़ रवा रखे बग़ैर, यानी कि इनके इम्तियाज़ात को ख़त्म करके तमाम इंसानों को बराबर दर्जा दिए जाने का अज़्म किया गया। रियासत में सब अफराद के लिए मसावी कानून और यकसा अदालती निज़ाम कायम किया गया। आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी आवाम में मसावत और इंसाफ के क़याम की बुनियादी शराइत हैं। इस्लामी रियासत ने इंसाफ की सरबुलंदी पर बहुत ज़ोर दिया है।
अब इसमें हम देखते हैं कि जो खुतबा हज्जुल विदा के बारे में मैंने पॉइंट लिखा था, अब उसको पढ़ते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है। ये इसलिए भी अहम है कि इसका सवाल अलहदा से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अदल इंसाफ और मसावात के सिलसिले में खुतबा हज्जुल विदा में नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या इरशाद पाक है। तो ये अलहदा सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको गौर से पढ़ें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को खुतबा हज्जतुल विदा में यूँ बयान फरमाया, ए लोगो, तुम सब का परवरदिगार एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। बस किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। यानी कि तमाम लोग, सब के सब लोग मसावात के लिहाज से तमाम लोग बराबर हैं। खुतबा हज्जतुल विदा इसको इसलिए कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये पहला और आखिरी हज था। इस हज के बाद हजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, विदा वाली सूरत हाल हुई, इसलिए इसको खुतबा हज्जतुल विदा भी कहते हैं। ये एक बहुत ही तारीख़ी खुतबा है। ये अगर आपको सारा याद हो जाए तलबा को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये लाइनें तो ज़रूर याद रहनी चाहिए। इसके अलावा ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में अदल व इंसाफ के मसावात के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और को, किसी का कौल, कोई शेर अगर याद है अदल व इंसाफ के हवाले से, या कोई और कौल याद है, तो वो भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। जैसा कि एक बहुत मशहूर आयत है और आपने बारहा सुनी हुई है, जो भी जुम्मा होता है पूरी दुनिया में जुम्मा का जो खुतबा होता है, उस खुतबे का लाजमी हिस्सा है ये वाली आयत, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये ऐसी आयत है जिसमें भी अदल का हुक्म दिया गया है और ये पूरी दुनिया में खुतबा जुम्मा का लाजमी हिस्सा है। ये भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जी जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है अदल के बारे में, और ये वो आयत है जो हम खुतबा जुम्मा में भी पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह हुक्म देता है आदल का। ये भी आप इस अदल व इंसाफ और मसावात के जो पॉइंट है इसमें आप ये वाली आयत कोट कर सकते हैं। और भी अकवाल हैं कि कोई मुआशरा भी, किसी और बुराइयां कोई भी मुआशरे के अंदर हो, उनके साथ मुआशरा चल सकता है, लेकिन अगर नाइंसाफ़ी हो तो मुआशरा नहीं चल सकता। इंसाफ इतनी ज़रूरी चीज़ है और मसावात, और इस्लामी मुआशरे में इसकी बहुत अहमियत। इस्लामी मुआशरे ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है इसके ऊपर। कानून की नज़र में सब बराबर। इसकी मिसाल और भी है, जब एक दफ़ा एक बड़े कबीले की खातून ने चोरी की, उस खातून का नाम फ़ातिमा था, तो कुछ लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, चूँकि वो बड़े कबीले की खातून है, उससे ये चोरी वाला जुर्म सरजद हो गया है, सिफारिश के तौर पर वो आए और कहा कि उसकी सज़ा में तखफ़ीफ़ की जाए या सज़ा माफ़ की जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। अदल व इंसाफ मसावात जो इस्लामी रियासत का बुनियादी उसूल होता है, उसके ज़ेर तहत नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा भी अगर ये चोरी करती तो मैं उस पर भी कानून लागू करता, उसको भी सज़ा देता। इतना सख्ती से अमल पैरा होने की हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तलक़ीन की एक इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी रियासत में अदल व इंसाफ की। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जमहूरियत का फ़रोग़। इसके अंदर हमने कौन कौन से नुकात पढ़ने हैं। इस्लामी रियासत की बुनियाद मुशावरत पर रखी गई है, और हमने पढ़ना है कानून की नज़र में सब बराबर हैं, और तीसरी बात सबसे अहम, कायद का फरमान जमहूरियत के हवाले से, जो कि उन्होंने 14 फरवरी 1948 को सिब्बी के मकाम पर, जो कि बलूचिस्तान का एक शहर है, वहाँ पर आपने इरशाद फरमाया। आए रीडिंग करते हैं। जमहूरियत का फ़रोग़, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस्लामी रियासत और मुआशरे की बुनियाद मशावरत है। इस्लामी मुआशरे में जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल होता है और आवाम के हुकूक़ का ख्याल रखा जाता है। इन्हें मसावी दर्जा मिलता है और वो कानून के दायरे के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। क़वानीन इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। अफराद में रंग, नस्ल, ज़ात पात या ज़बान की बुनियाद पर कोई तमीज़ रवा नहीं रखी जाती। हुकूमती निज़ाम सब लोगों की भलाई को पेश नज़र रख कर चलाया जाता है। अब वो जो कायद आज़म का कौल था वो अब आ रहा है, इसको आपने अज़बर याद करना है। कायद आज़म ने 14 फरवरी 1948 को सिब्बी के मकाम पर तकरीर करते हुए क़याम पाकिस्तान की गर्ज़ो गायत यूँ बयान की,
आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बुनियाद फ़राहम करें। अल्लाह ज़ुल जलाल ने हमें सिखाया है कि हम रियासती उमूर को बाहम सलाह मशवरे से तय करें। यहाँ तक हमने जमहूरियत का फ़रोग़ की रीडिंग की और कायद का फरमान भी पढ़ा। अब इसके बारे में कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। जमहूरियत से मुराद मशावरत, ये आपका शुरू में भी लिखा हुआ है, ये आपने लाजमी यहाँ पे ये लिखना है कि इस्लामी रियासत में जो बुनियाद होती है माशरे की या रियासत की, वो मशावरत पर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब रियासत मदीना का क़याम आया तब आपने भी मजलिस शूरा बनाई हुई थी। आप अपने सहाबा से मशवरा किया करते थे। फिर आपके बाद जब खुलफाए राशिदीन का दौर आया तब उन्होंने भी वो रवायत बरकरार रखी और एक बाकायदा मजलिस शूरा थी। वो मजलिस शूरा जो फ़ैसले करती थी मशावरत से, वही इम्प्लीमेंट किए जाते थे। और जो खलीफा बनता था वो भी मशावरत से बनता था, वो भी जमहूरियत के तहत बनता था, वोटिंग के तहत बनता था। अब आप कहेंगे वोटिंग तो उस ज़माने में होती नहीं थी। उस ज़माने में वोटिंग नहीं थी, लेकिन वोटिंग का अंदाज़ डिफरेंट था, बैत वाला सिस्टम था। आज ये पर्ची वाला सिस्टम है, उस वक्त ये बैत वाला सिस्टम हुआ करता था। उस बैत का भी अंदाज़ डिफरेंट था आज से। वो इस तरह था कि किसी इलाके के जो अमायदीन, बड़े लोग, साहिब राय लोग होते थे, उनसे बैत ली जाती थी और वो साहिब राय लोग जो थे वो अपने ज़ेर असर लोगों को एतमाद में लेकर आगे जो बैत करनी होती थी उसको बैत किया करते थे। तो ये एक बैत का, वोटिंग का सिस्टम पहले भी हुआ करता था जमहूरियत का, लेकिन साहिब राय लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उनकी राय के ऊपर एक फ़ैसला किया जाता था और कोई भी कानून बनाया जाता था। तो ये इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है कि मशवरे के साथ कोई ना कोई काम किया जाए, मशवरे के बग़ैर नहीं। डिक्टेटरशिप वाला तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। मुतलक़ुल अनानियत का, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसका कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। मुशावरत के ऊपर, मजलिस शूरा के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर ये निज़ाम है। अगला पॉइंट है जी अखुवत और भाईचारा। अखुवत और भाईचारा, इसके अंदर हमने जो नुकात पढ़ने हैं, मुआक़ात मदीना, हुकूकुल इबाद पर ज़ोर, ज़कात और खैरात का निज़ाम और सूद की हुर्मत। ये ज़कात और खैरात का निज़ाम और सूद की हुर्मत, ये तमाम पॉइंट से मुराद ये है कि एक इस्लामी रियासत में ज़कात और खैरात का निज़ाम और सूद की हुर्मत। और इसके अंदर आपने एक हदीस शरीफ भी कोट करनी है अखुवत और भाईचारे के रिगार्डिंग। रीडिंग करते हैं। अखुवत और भाईचारा। इस्लामी मुआशरे में अखुवत और भाईचारे को ख़ास अहमियत हासिल है। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामी हुकूमत बनी तो उसमें अखुवत और भाईचारे की मिसाल देखने के काबिल थी। आज भी इस्लामी मुआशरा उसी अखुवत और भाईचारे का मुतकाज़ी है जो कि मदीना मुनव्वरा में नज़र आई थी। इस्लाम से पहले इस उसूल का फ़ुक़दान था और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन मदीना की रियासत के वजूद से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद पर ज़ोर देते हुए यतीमों, बेवाओं और नादारों से मुशफ़िक़ाना रवैया की तलक़ीन की। आपने लोगों को एक ज़ाब्ता हयात दिया ताकि लोग आपस में मोहब्बत से रह सकें और माशरे में भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो। आपने ज़कात और खैरात के निज़ाम को वज़ा किया और सूद को हराम करार दिया। क्यों हराम करार दिया? क्योंकि इस्लाम में दूसरों के इस्तेहसाल की कोई गुंजाइश नहीं। इस्तेहसाल मीन किसी का हक़ गस्ब होना, तो सूद के ज़रिए हुकूक गस्ब होते हैं, तो इसलिए इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया। अखुवत इस बात का दर्स देती है कि आपस में बिरादराना ताल्लुकात इस्तवार होने चाहिए ताकि किसी के हुकूक सल्ब ना हो। सल्ब ना होने का मतलब यही है किसी के हुकूक छिन जाना, और ना ही कोई कमज़ोर पर जुल्म कर सके। हदीस शरीफ का हवाला जो मैंने ऊपर नुकात में भी लिखा हुआ है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हदीस का जो हवाला आ रहा है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, 7 नंबर का सवाल है, अखुवत के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद मुबारक है। ये आपके सवालात में भी ये एक सवाल है। 2 नंबर का सवाल पेपरों में आया करता है, तो उसका जवाब ये है आपके सफ़ा नंबर 7 पर है। सफ़ा नंबर, ये देख सकते हैं आप, सफ़ा नंबर 7, और ये जवाब है इसका। अखुवत के टॉपिक के ऊपर दूसरा पैराग्राफ में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान
मुसलमान का भाई है, वो इससे ख़यानत न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना और हसद से बाज रहने का दर्स दिया। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तफ़ाक़ से रहें और एक दूसरे की मदद करें। ये ऊपर लिखा हुआ है कि अख़ुवत व भाईचारे की मिसाल जो मदीना में नज़र आई थी वो काबिल तक़लीद है, उसकी मिसाल नहीं मिलती और आज भी ज़माना उसका मुतक़ादी है। आप सब लोगों को पता है मुआख़ात मदीना के बारे में, ये मैंने तो शुरू में उसका नुक्ता भी लिखा हुआ है, मुआख़ात मदीना। आप अज़ीज़ तलबा ने सब ने सुना हुआ है, आप जानते हैं कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो जो मदीना के रहने वाले अंसार थे उन्होंने एक बेमिसाल कुर्बानी पेश की। तमाम मुहाजिरीन को, तमाम अंसार ने, हर एक ने अपना अपना एक भाई बनाया और अपने माल का आधा आधा हिस्सा दे दिया। किसी अंसार साहबी के पास 2 मकान थे, उसने 1 मकान दे दिया। 2 खेत थे, उसने 1 खेत अपने दूसरे मुहाजिर भाई को दे दिया। हालांकि और यहाँ तक कि कुछ मिसालें ऐसी भी हैं चंद सहाबा इकराम की कि जिनकी 2 अज़वाज थीं तो उन्होंने एक को तलाक देकर उसकी इद्दत गुजरने के बाद उसका निकाह अपने दूसरे मुहाजिर भाई से करवा दिया। और मुहाजिरीन की भी आप ख़ुददारी देखें, वो अपने अंसार भाई को कहते थे कि मेरे भाई आप मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाएं, मैं वहाँ मजदूरी करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। दोनों की तरफ से मोहब्बत और भाईचारा बेमिसाल देखने को नज़र आया। अल्लामा इकबाल ने इसी इस्लाम के उसूल के मुताबिक कहा था, अख़ुवत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो जाए। काबुल में अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ हो तो यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको बेताब हो जाना चाहिए। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था और इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक मुसलमानों को तरग़ीब दी थी। ये जो वतन की और अवतार की जो बाउंड्रीज़ हैं ये हमारे मुसलमानों की मोहब्बत के अंदर आड़े नहीं आने चाहिए, क्योंकि इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है और गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। गुफ्तार सियासत में जो वतन की डेफिनेशन है वो बाउंड्री तक महदूद है, जबकि इरशाद नबूवत में जो वतन की डेफिनेशन है वो अख़ुवत और भाईचारे के तहत है, बाउंड्रीज़ के तहत नहीं है। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये कुरान की भी और हदीस के मुताबिक ये बात है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और तमाम मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह हैं। ये हदीस शरीफ है कि तमाम मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को कोई तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म वो तकलीफ़ महसूस करता है और तड़प उठता है। इसलिए मुसलमानों को भी एक जिस्म की तरह वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए। शहरियों के हुकूक व फ़राइज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न्स। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया तो एक तरफ शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात की अहमियत तस्लीम की गई तो दूसरी जानिब उनके फ़राइज़ पर भी भरपूर जोर दिया गया। एक इस्लामी मुआशरे में हुकूक के साथ साथ फ़राइज़ का ज़िक्र भी खुसूसी तौर पर किया जाता है। एक फ़र्द का हक़ दूसरे फ़र्द का फ़र्ज़ बन जाता है। बड़ा मशहूर जुमला है, दोबारा रिपीट करता हूँ, एक फ़र्द का हक़ दूसरे फ़र्द का फ़र्ज़ बन जाता है। हुकूक व फ़राइज़ का चोली दामन का साथ है, ये लाज़िम व मलज़ूम हैं। ये फ़राइज़ अदा करके ही एक फ़र्द हुकूक हासिल करने के काबिल बनता है। फ़राइज़ का ताल्लुक़ इंसान के ज़ाती और इज्तिमाई दोनों पहलुओं से होता है। इस्लामी रियासत के हुकूक व फ़राइज़ का बाहिमी तवाज़ुन एक कामयाब रियासत बना देता है। अब अक़लियतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाएगी। पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की सोच भी क़याम पाकिस्तान के मुतालबे के पस मंज़र में शामिल थी। पस मंज़र में यानी कि पाकिस्तान का जब क़याम होगा तो वहाँ जो पाकिस्तान की रियासत में रहने वाले अक़लियत होंगे उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा जाएगा। इसमें क़ायद आज़म का एक इरशाद आगे आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के बारे में क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाया। ये आपका सवाल नंबर 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब ये सफ़ा नंबर 7 के ऊपर लिखा हुआ है। शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ वाले टॉपिक के अंदर दूसरे पैराग्राफ में क़ायद आज़म ने भी ये वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस्लाम किसी सूरत में भी ये इजाज़त नहीं देता कि इस्लामी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाली अक़लियतों के जान, माल, इज़्ज़त और मजहबी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए।
ये कायद का फरमान, ये आपने मिन्नो अन याद करना है और जैसे है वैसे लिखना है। इसके अलावा इस्लामी रियासत में शहरियों के हुकूक़ के बारे में क्या बताया गया है और शहरियों के फ़राइज़ के बारे में क्या बताया गया है, वो आप ऊपर बयान कर चुके हैं। चोली दामन का साथ है, एक फ़र्द का हक़ जो है वो दूसरे फ़र्द का फ़र्ज़ बन जाता है, लाजिम व मलज़ूम है। ये तमाम बातें डिस्कस करनी है। इसके अलावा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़ के बारे में और ख़ास तौर पर अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में। अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी बहुत ताकीद की। एक हदीस शरीफ याद आ रही है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अगर एक इस्लामी रियासत के अंदर जो मुआहिदे वाला शख्स है, जो ज़िम्मी शख्स है, यानी कि अक़लियत के अफराद हैं, अगर कोई दूसरा मुसलमान आदमी या रियासत उसका हक़ सलब करती है या उसके ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ डालती है या उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसकी कोई चीज़ ले लेते हैं, तो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी तरफ से बात करूँगा और उसका केस पेश करूँगा। ये कितनी बड़ी बात की अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कितनी तलक़ीन की, कितना ख़याल रखा कि इस्लामी रियासत में जो हमारे अंडर लोग हैं, जो हमारे महकूम हैं, और महकूम में भी ख़ास तौर पर जो ज़िम्मी हैं, जो अक़लियत हैं, कि उनके हुकूक़ का कितना ख्याल रखा जाए, इसकी ताकीद हुज़ूर ने इस अंदाज़ से की। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने फरमाया अगर किसी ने किसी ज़िम्मी को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया तो वो शख्स जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा। और यहाँ आप ये बात नोट करें कि ये बात भी हदीस से मिलती है कि जन्नत की खुशबू इतनी होगी कि वो 40 माह की मुसाफत, या पता नहीं इस तरह अल्फाज हैं कि 40 साल की मुसाफत से इतनी दूर से भी वो खुशबू आ सकेगी, लेकिन जो ज़िम्मी को नाहक कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा। कितनी बड़ी बात अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाई। यहाँ 2 हदीसें मैंने अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में आपको बता दी और साथ कायद का फरमान भी आपको आपके गोश गुजार कर दिया है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना। यहाँ पर आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है नज़रिया पाकिस्तान की असास, इसके ये 5 पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ ख़त्म हो गए हैं। इंशाअल्लाह हम अब आगे चलेंगे।